काफ़रा एपिसोड 12 में हम देखेंगे कि सितारा और सालार दोनों शादी में बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि सब लोग हमें देख रहे हैं और क्या सोचेंगे। बट सितारा जो है अपनी पिक्चर लगवा खिंचवाने में लगी हुई होती है। ये सब जो सब लोग देख रहे होते हैं और निम्मी देखती है, कासिम देख रहा है और किरण भी देख रही होती है। तो ये सब देख के निम्मी को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि इसको इससे कैसे दूर करूँ। तो वो क्या करती है, एक प्लान बनाती है अपने मन ही मन में और सोचती है कि इसको तो मैं ज़िंदगी से निकाल के ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सब जो है, जब शादी क्लियर हो जाती है, सब लोग अपने घर आ जाते हैं उसी के घर पे। जब रात हो जाती है, सब लोग सोने जा रहे होते हैं, तो सालार निम्मी और वो सितारे एक ही कमरे में सोते हैं। तो जैसे ही वो सितारा सो जाती है, तो निम्मी क्या करती है, उसका फ़ोन लेके सालार को मैसेज कर देती है। नहीं, सालार का फ़ोन लेके जो है निम्मी को मैसेज कर देती है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे तुमसे मिलना है अर्जेंट, अभी इसी वक़्त मेरे कमरे में आओ। तो ये सब जैसे ही फिर वह उसी के नंबर से कॉल कर देती है और जैसे ही वह हेलो, हेलो बोलती है, तो वह फिर बोलती नहीं है, फ़ोन काट देती है। ये सब देख जब मैसेज पढ़ती है सितारा, तो उसको लगता है कि ये आखिर में बात क्या हुई है, क्या दिक्कत हो गई। तो वह जैसे जाने वाली होती है, तो जो निम्मी होती है वो जब सोने का नाटक कर रही होती है, तो जगने का नाटक करती है फिर और कहती है, निम्मी कहाँ जा रही हो, अभी तक सोई नहीं हो, तुम जाग रही। सितारा कहाँ जा रही हो, तुम अभी तक जग रही हो और सोई नहीं हो। तो सितारा बोलती है कहीं नहीं। तो उसके हाथ से फ़ोन जो छिना लेती है और छीन के और बोलती है कि ये क्या है। तो वो उसका मैसेज जो डिलीट कर देती है, सितारा को पता नहीं होता और वह उसके कमरे में, सालार कमरे में चली जाती है और जाके बोलती है कि क्यों बुलाया तुमने, क्या परेशानी बताओ मुझे। और तो वो जब सालार जगता है और कहता है कि आखिर में ये लड़की पागल हो गई इस टाइम और रात के अंधेरे में मेरे कमरे में क्यों आई है। तो ये सब जो सोच रहा होता है और फिर उससे पूछता है कि तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो, क्या वो काम पड़ गया। तो वो कहती तुमने ही तो मुझे बुलाया था कि अर्जेंट काम है और अभी आओ। तो वो कहता पागल पागल हो गई हो, क्या दिक्कत है, मैंने कभी नहीं बुलाया तुम्हें, ना मैंने कोई मैसेज किया ना फ़ोन किया। इतने में ही निम्मी क्या करती है कि उसको कासिम को फ़ोन कर देती है कि सितारा जो है सालर के कमरे में है, पिछले 2 घंटे से है, जाके आप देखो। तो जैसे ही वो कासिम ज़ोर से आवाज़ में बोल जाता है क्या? सितारा उसके कमरे में है, तो सब घरवाले जग जाते हैं और सब लोग जो है उसके सालर के कमरे में आ जाते हैं और आके सब लोग देखते हैं और उसके मामा भी आ जाते हैं। अब ये सब देख के सितारा जो थम सी जाती है, सहम सी जाती है कि आखिर में ये ऐसे कैसे हो गया, मैं तो गलत हो गई। तो सब लोग बोलते हैं तुम इसके कमरे में क्या कर रही थी। तो सितारा कहती है कि मुझे तो इसने ही बुलाया था फ़ोन करके और इसने मैसेज भी किए थे मुझे कि मुझे अर्जेंट बात करनी है। तो सब लोग बोलते हैं कहाँ है, मैसेज दिखाओ। तो मैसेज क्योंकि वो निमी जो है पहले ही गेम खेल चुकी थी, क्योंकि उसमें उसने उसका फ़ोन लेके डिलीट कर दिए थे मैसेज, अब उसमें मैसेज नहीं थे। अब वो झूठी पड़ गई तो सालर से बोलती है देखो तुम डरो नहीं, बात करो और इनको बताओ कि तुमने मुझे बुलाया था। तो सालार बोलता है मैं तो तुम्हें अब तक मासूम और थोड़ी हमदर्दी की वजह से तुम्हें अब तक झेल रहा था और मैं तुम्हें थोड़ा लगाव था इसीलिए, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद इसीलिए करता था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हारे साथ सब लोग जो हैं गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा ही चालू निकली और तुमने मुझे ही फंसा दिया। ये कह के तुम खुद आई हो मेरे कमरे में और घरवालों को भी साथ में लेके आई हो और मुझे ही फंसा रही हो कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था। ये सब सितारा जब सुनती है तो उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और मुँह खुला रह जाता है कि ये बोल क्या रहा है और उसकी आँखों से आँसू झरने लगते हैं। फिर सब लोग जो है अपने-अपने कमरे में चले जाते हैं, बैठ के सब जो लोग बात कर रहे होते हैं। उसकी ताई ताई अम्मी और फूफी और ताऊ अब्बू और किरण और वो सितारा वहाँ बैठे होते हैं। तो वो कहती है कि मामू वो ताऊ अब्बा मैंने नहीं किए, उसने मैसेज किए थे मैं तब गई थी। तो कोई यकीन नहीं करता है। तो वो कहती है हाँ, निम्मी ने मेरे मैसेज पढ़े थे, तो आप निम्मी को बुला के लाओ। तो उसकी फूफी बोलती है कि खबरदार अगर मेरी निम्मी को अपने इसमें जोड़ा तो उसने कोई मैसेज नहीं पढ़ा है। तो वो किरण जाती है तो निम्मी जो है सोने का नाटक कर देती है और चुपचाप सोती रहती है। तो इधर जो है वो आ जाती है कि निम्मी तो घोड़े बेच के सो रही है, ये झूठ बोल रही है, उसने कुछ नहीं देखा। तो सितारा जो है गलत ठहर जाती है और सालार भी उसे गलत समझने लगता है। सितारा इस समय जो है बहुत बिल्कुल टूट जाती है, उसका कोई सहारा नहीं होता है।
तो आप लोग बताइए कि क्या सितारा के साथ ये सही हुआ या गलत हुआ? और क्या निम्मी ने ये सही किया? क्योंकि उनके बीच में कुछ था भी नहीं और उसने इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि आखिर में इसके साथ क्या होना चाहिए? सबको पता हकीकत पता चलेगी या नहीं चलेगी? तो आप बताएँ। मुझे तो लगता है कि हकीकत अब पता चलने वाली नहीं है, क्योंकि सब लोग